हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी कृपा कौर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सतकर्तार जी। तो सैटरडे आ गया और जैसा कि आपको पता है, सैटरडे आते ही मेरे पेट में चूहे कूदने लग जाते हैं। तो अभी बज रहे रात के 9 और मैं जा रही हूँ डिनर बनाने। आज डिनर में बन रहे हैं छोला पूरी। कुछ और खाने से अच्छा है घर में कुछ बना के खा लेते हैं, क्योंकि नीचे जाना मुझसे सूझ नहीं रहा लिटरली। और सहज के पापा को आने में अभी ऑलमोस्ट घंटा डेढ़ लगेगा। तब तक इंतज़ार मुझसे होगा नहीं। तो चलो, तब तक हम अपना डिनर प्रिपेयर करते हैं और साथ साथ आपको भी अपनी रेसिपी बताते हैं। आ जाओ। इधर मैंने छोले सुबह को ही भिगो के रख दिए थे और इधर मैंने अपने छोले रख दिए थे बॉयल होने। पर छोलों ने यार बड़ा तंग किया, बॉयल होने का नाम ही नहीं ले रहे थे भाई, तबाही थी बिल्कुल। जा सहज। जा लो जी, मेरी मैडम आ गई मुझसे मिलने। लो जी, इधर मैं अपने प्याज टमाटर काट रही थी और प्याज मुझे अच्छे से छीलना नहीं आता है, इस वजह से मैंने वो क्लिप हटा दी। और इसमें जो मैं वो कर रही हूँ ना हाथ से, जिस मशीन से, क्योंकि इतना बारीक मुझसे हाथ से नहीं कटा जाता, इसलिए मैं मोटे मोटे चंक्स करके फिर इसी में डाल देती हूँ और ये मेरा काम बहुत सेव कर लेता है। ये मशीन मेरे लिए मेरी दानी माँ, बोले तो मेरी अम्मा लाई थी इंडिया से। वो मैंने पता नहीं कहाँ खो दी। तो अब जैसे मैं इंडिया शिफ्ट हुई तो मैं उस दिन खुद अपने लिए मार्केट से लेके आई। और ये वीडियो देखने के बाद ना मेरी मम्मी ने तो मुझे पक्का गालियाँ देनी है, क्योंकि ये जो अभी मैं मिर्ची छील रही हूँ ना, पता है लड़की ससुराल आने के बाद बहुत चेंज हो जाती है। घर में मैं कभी हरी मिर्च को टच नहीं करती थी, क्योंकि मुझे हमेशा ये होता था मैं एलर्जेटिक हूँ, और मुझसे आज भी मेरे साथ ऐसा ही होता है। मेरे हाथों में खारिश शुरू हो जाती है, मेरे हाथों में जलन शुरू हो जाती है, तो फिर भी करना पड़ता है। चलो जी। तो उसके बाद टमाटर हमने ग्राइंड कर लिए, क्योंकि पहले मैं उसको ना ग्रेट करती थी, पर उससे भी कहीं ना कहीं दाना रह जाता था। अभी मैं उसको मिक्सी में चला देती हूँ, तो फिर अच्छे से मेरा काम जल्दी से बन जाता है। यहाँ मेरे प्याज भी हो गए। अब बारी है टमाटर की। ये भी देखो, ये भी भाई मुझे अच्छे से काटने नहीं, मुझे सब्जियाँ काटने नहीं आती। हाँ, बनाने में मैं अच्छी हूँ, क्योंकि मुझे मेरी मम्मा ने सारी कुकिंग सिखाई है। जितना भी मैंने कुकिंग सीखी है मैंने अपनी मम्मा से सीखी है, तो वो तो मुझे उन्होंने सिखा दी। पर सब्जियां काटना मैंने कभी नहीं सीखा, क्योंकि सब्जियां मुझे हमेशा अपनी मम्मा काट के देती थी। इधर मुझे अपनी मम्मा की बहुत याद आ रही है। मम्मी आ जाओ यार। अब मम्मी बोलेगी बेशरम, तो मैं सब्जियां काटने के लिए मम्मा याद आ रही है। चलो जी, इधर मैं अपने टमाटर मिक्सी में घुमा रही हूँ, घूम 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 घूम। मैं क्या वॉइस ओवर कर रही हूँ यार। बेबी के साथ एक तो व्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर जब बच्चा सोता है तो माँ बोलती है मैं सो लूँ, पर एज अ प्रोफेशन चूज़ किया है तो फिर काम भी करना पड़ता है। खैर, अब एक तरफ मैंने अपना छोले का मसाला बनाने के लिए चढ़ा दिया। हम तो इसको सिंधी में देगड़ी बोलते हैं, उर्दू में मुझे नहीं पता क्या बोला जाता है।
खैर बर्दाश्त कर लो जो भी है। तो इसमें हमने डाल दिया घी और एक तरफ मेरे छोले बॉयल हो रहे थे। अब इसमें पहले मैंने डाला जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम डाला था, उस दिन मार्केट गई नज़र आया तो मैं लेके आ गई। ये हम गर्ल्स की आदत है, जो काम की चीज़ ना भी हो ना वो भी हम ले आते हैं। चलो तो अब ये तो अच्छे से हो गया था। फिर हमने अपने प्याज इसमें डाल दिए जल्दी जल्दी से, और यहाँ मैं अपने प्याज भून रही थी। हमें इसका ना मतलब प्रॉपर कलर चाहिए, जैसा चाहिए होता है गोल्डन ब्राउन टाइप का। तो वैसा कलर अभी आ गया मेरा, देखो देखो आ गया ना, मैं दिखा भी रही हूँ। चलो जी, तो ऐसा कलर आने के बाद हम अपना टमाटर का जो पेस्ट हमने बनाया था, प्यूरी बोलो पेस्ट बोलो कुछ भी बोलो, जो तुम लोग का मन करे बोलो। हर किसी का अपना किचन, हर किसी की अपनी मर्ज़ी, जो मन करे बोलो, बस खाओ पियो ऐश करो। तो जी ये डाल के हमने अपना मस्त मिक्स कर लिया। अब क्या करूँगी, फ़िलहाल तो मिक्स मिक्स ही किए जा रही हूँ, मिक्स 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 मिक्स। ये रहे जी मेरे बेसिक मसाले, और मैं हर चीज़ में सिर्फ यही मसाले यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं। सिंपल घर के बेसिक मसाले, नमक मिर्ची, ये आ गया जी मेरा नमक। अब आएगी रेड मिर्ची मिर्ची, अब आएगी हल्दी, हाँ हल्दी। ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे पता नहीं है मैंने क्या किया था उस टाइम। धनिया, धनिया कोरिएंडर पाउडर, हाँ सूखा धनिया का पाउडर ही बोलते हैं। और ये रहा जी हमारा अजीनो, ये मेरा बहुत फेवरेट है, मतलब मैं हर चीज़ में इसको डालती हूँ। और ये रही जी मेरी कसूरी मेथी, थोड़ी सी मैंने डाल दी। और इसको भूनने के बाद आए हाय क्या खुशबू आती है यार, मन करता है बंदा बस मसाला ही खा ले, सब्ज़ी को छोड़ दो। इसको अभी हमने अच्छे से भूनना है जब तक हमारा जो मसाला है वो घी ना छोड़ने लग जाए, ठीक है जी। तो तब तक आप इसको भूनते रहो। और देखो अब घी सेपरेट हो गया ना हमारे मसाले से। टमाटर जैसे ही मिक्स हो जाता है तो फिर घी छोड़ने लग जाता है हमारा मसाला। यहाँ मसाले ने घी छोड़ दिया, यहाँ मैं स्टिल भूनने ही जा रही हूँ, भूनने ही जा रही हूँ। ओ बस कर दो कृपा, बहुत हो गया। खैर अभी भी इसका चमचा चल ही रहा है, घूम घूम घूम, चमचा घूम घूम घूम। पर ये मेरी मम्मी ने बोला है जितना आप अच्छे से मसाला भूनोगे ना उतना आपका मज़े का फ्लेवर आएगा। खैर अब यहाँ पे मैं टिपिकल वाइफ़ वाली चीज़ें करते हुए, जिस जग में हमने टमाटर का प्यूरी बनाया था उसमें थोड़ा सा लगा रह गया था, और उस टाइम हम पानी नहीं डाल सकते क्योंकि हमें पहले मसाला भूनना होता है। जैसे ये पे आ गया फिर मैंने उसी में ही पानी डाल के वो अपना इस मसाले में डाल दिया। हमारी चीज़ वेस्ट भी नहीं हुई और काम का काम भी हो गया। चलो जी, अब जैसे ये मसाला पकता है, हाथ बाय हाथ, भाई क्या बोल रही हूँ मैं, हैंड टू हैंड हम अपनी पूरी का आटा भी लगा लेते हैं। और यहाँ मेरे साथ ना बहुत ब्लंडर हो गया था, मैंने एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया था और बहुत कचरा हो गया था। उसके बाद मुझे वापस मैदा डालना पड़ा। थैंकफुली वो काम आ गया क्योंकि हम 4-5 लोग थे खाने वाले, और मुझे इसके बाद भी आटा गूँथना पड़ा। तो चलो अच्छे से हमारा काम बन गया, मतलब हर चीज़ अच्छे के लिए होती है। पर यहाँ पे देखो मैं गूँथ कितनी गंदी तरह रही हूँ। प्लीज़ मेरी गूँथने की स्किल्स को जज मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आटा गूँथने की आदत है और थोड़ा फिर नहीं हो पाता है। खैर यहाँ जो मैंने किया था कांड, उसको छुपाने के लिए अब ना मैं डर डर के पानी डाल रही थी, कहीं फिर से ज़्यादा ना हो जाए और गले ना पड़ जाए सीन। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ना फिर प्रॉपर उसको एक साथ गूँथने की कोशिश कर रही थी। कोशिश क्या कर रही थी, एक साथ ही गूँथ रही थी। और ये ना पूरा बर्तन साफ़ होना चाहिए। पता है जब मुझसे रह जाता था ना बर्तन में या हाथ में, तो मेरी मम्मा डांटती थी, ऐसे आटा गूँथते हैं। उन्होंने मुझे बहुत डांटा है। अब मम्मा बोलेगी तू मेरी शैतानियाँ कर रही है। कोई नहीं मम्मा, आपने मेरे को अच्छे के लिए सिखाया ना। देखो अब मैं अच्छे से काम कर लेती हूँ ना। देखो मेरा पूरा थाल भी साफ़ है, हाथ में थोड़ा थोड़ा सा रह गया है। खैर यहाँ पे ऑयल लगाने के बाद मुझसे सही से वो रखा भी नहीं जा रहा था, जैसे ही मैंने गोल मटोल करके उसको रख दिया। चलो भाई जान छुड़ाओ तुम। चलो जी 10:15 हो रहे हैं और खाने की तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है। छोले की ग्रेवी बन गई है, आटा भी हमने गूँथ के रख दिया, आटा बोले तो मैदा पूरी के लिए। और अब रहता है छोले का उबलना। आज मेरे छोले बड़े ज़िद्दी हो गए हैं भाई, उबलने का नाम ही नहीं है। कोई दुआ करो उबल जाए। मेरी प्रिंसेस भी उठ गई बीच में, आई गलत। हाय खींचू। ट्रस्ट मी
निकल जाता है पता ही नहीं चलता। दिन ब दिन ये इतनी बड़ी होती जा रही है, यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पे कि यार कल ही का तो दिन था जब ये इतनी छोटी सी मेरी गोद में आई थी और आज देखो। आई विश रब जी हर बेटी के नसीब अच्छे करे, हर बच्चा हंसता मुस्कुराता रहे और जिन माँओं की गोद सुनी है करतार करे हर माँ की गोद हरी हो जाए और हर लड़की एक माँ बनने का सुख पाए। सत करतार। चलो जी, जब तक हम इसके साथ थोड़ा सा खेल लेते, खेलोगे मम्मा के साथ? इसका सारा फोकस अपनी तरफ है कि सामने कौन है, क्योंकि अभी इसको ये नहीं पता कि सामने रिफ्लेक्शन में यही है। ये देखती है मेरे जैसा कौन आ गया, सेम सेम, है ना? चलो जी, तो हम थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। आ गए मेरे बाल हाथ में आ गए मैडम। क्या है, कौन से जन्म की दुश्मनी है मुझसे? रब जी ने ना मुझे चलता फिरता खिलौना दे दिया है, जो मुझे मारता भी है, मुझसे खेलता भी है, मुझे प्यार भी करता है। और ऐसे जब इसके नेल्स बड़े होते हैं ना, तो ये यूँ करके ना मेरे को मार भी देती है कभी कभी। खैर है। सहज, सहज, खेजा। हाँ। हाय हाय। अभी ये ना थोड़ा थोड़ा क्रॉल करना सीख रही है। अगर मैं व्लॉग में वो शूट कर पाई तो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी, वरना नेक्स्ट वीक वाले व्लॉग में तो वो ज़रूर ही आएगा। तब तक ये प्रॉपर सीख जाएगी। अभी ये कभी मस्ती में आ रही है ना, तो ये मैंने इसके लिए एक, सिंधी में हम इसको रिल्का बोलते हैं, लाइक अ ड्राइंग शीट, जैसे अभी शीट्स आ गई हैं, तो वो मैंने बिछा दी है कि ये अगर कहीं पे भी सुसु करे या कुछ भी करे तो वो बेड के अंदर ना जाए। ये इसका प्रॉपर स्पेस भी है, ये इस पर घूम सकती है। और ये वहाँ जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेके यहाँ तक ये घूमती भी आ रही है। कभी ये उस किनारे पे चली जा रही है, कभी ये इस किनारे पे चली जा रही है, और मुझे इतना डर लग रहा है कि ये गिर ना जाए। तो कल हम कोशिश करेंगे, जैसे बेबी को सिक्योर करने के लिए जो वो लाइक क्या बोलते हैं, मैं आपको इमेज दिखा दूँगी, मैं अभी बता नहीं पा रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा उसका नाम क्या है। वो हम कोशिश करेंगे ले आएँ इसके लिए, क्योंकि अब ना मुझे इससे डर लगने लगा है ना? मम्मा को डर लग रहा है ना? ये गई, गिर विर गई, इसको चोट लग गई तो मैं क्या करूँगी? सहज, गुडी, इधर खेलते खेलते कितना टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। मेरे छोले उबल गए थे, और यहाँ एक हाथ से शूट करना, एक हाथ से घुमाना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, पर देखो कितने मस्त मस्त धुआं निकल रहे हैं। और यहाँ पे मेरे छोले प्यारे से बन गए। यहाँ मैं अपनी पूरी की तैयारी कर रही थी। इधर मैंने अपनी सारी पूरियाँ बना के रख दी थी बेल के, क्योंकि एक एक दिखाना डिफ़िकल्ट था। और यहाँ मैं खुद फ्राई कर रही हूँ। देखो भाई, सारा काम मैंने ही किया है, कोई ये मत कहना कि सिर्फ शूट करती है। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, सारा काम मैं खुद करती हूँ। छोले भी मैंने बनाए, अब पूरियाँ भी मैं खुद ही फ्राई कर रही हूँ। इवन बेली भी मैंने खुद ही हैं, गोल गोल बनी है पहली बार, शुक्र है खुदा का। जैसे जैसे शादी को टाइम हो रहा है ना, मुझे गोल गोल चीज़ें बनाने आती जा रही हैं, बस गोल गोल बातें ही नहीं घुमाने आती लोगों की तरह। खैर,
ये देखो मेरी मस्त सी डिनर प्लेट आ गई, कितनी प्यारी लग रही है। इसको देख के वापस खाने का मन कर रहा है। और इन द एंड हमने बनाया अपने लिए शेक। जी खाना पीना हो गया डन, अभी चलते हैं वॉक पे। लो जी, दोनों माँ बेटी बन ठन के निकल गई घूमने के लिए। और टाइम देखो, रात के 1 सवा 1 बजे हम ना राउंड लगाने के लिए जा रहे हैं बाहर। ये कोई टाइम है घूमने फिरने का? पर नहीं, हमें तो जाना है क्योंकि अगले दिन संडे है, छुट्टी है। और ऐसे मस्त मस्त रोड को देखते देखते हम अपनी वॉक कर रहे थे। ठंडी ठंडी हवा भी चलती है रात को, सड़कें भी खाली होती हैं। उस टाइम में मतलब बहुत मज़ा आता है। फैमिली टाइम भी तो ज़रूरी है ना भाई। घर को टाइम दो, काम को टाइम दो, तो फिर अपने लिए भी तो टाइम होना चाहिए। और यहाँ मैडम सो गई और घर आके वापस देखो, इसको सिर्फ बाइक पे ही सोना होता है भाई, और किधर नींद नहीं आती। घर आके पता नहीं कैसे उठ जाती है। और 1:45 हम आ गए वापस। और ऑलमोस्ट 3 बजे मैडम सो गई, तो मैं भी जा रही हूँ सोने। टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं फिर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जी अभी बज रहे हैं 1:30, दोपहर हो गई है। खैर मैं अभी मॉर्निंग विश कर रही हूँ क्योंकि मैं उठी तो थी 12 साढ़े 12 बजे, पर वैसे ही सूजी हुई शक्ल आपको नहीं दिखा सकते, डर वर ना जाओ, बच्चे भी हमारा कंटेंट देखते हैं। तो जी अभी सीन ये है कि घर की करनी है सफाई। सहज को दिया है उसकी दादी के पास, जब तक हम अपनी सफाई वगैरह करेंगे, फिर सहज को फ्रेश करेंगे, लंच बनाएंगे। तब तक जुड़े रहो, आपको भी साथ साथ रखते हैं। तो हो गया काम सारा ख़त्म, बाकी एक डे के थोड़े से प्रेस रहते हैं, वो हम इसको फ्रेश वगैरह करवाने के बाद कर लेंगे क्योंकि मैडम को आ रही है नींद। पहले इसको फ्रेश करवाएंगे, उसके बाद सुलाएंगे, क्योंकि अगर अभी मैंने इसको सुला दिया तो ये फिर फ्रेश होने के बाद नहीं सोएगी और मेरी कमर सीधी नहीं होगी। तो इसको पहले फ्रेश करवाते हैं फिर सुलाते हैं। देखो कैसा मासूम लग रहा है चेजू। अब इसको इसकी बास्केट चाहिए। तैयार हो गई है, हरकतें करिए क्योंकि इसको नींद आ रही है। अब इसको गुस्सा आ रहा है। गुड़िया चलो अब इसको सुलाते हैं। लो जी, हो गया लंच टाइम और अभी मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। लंच में मैं बना रही हूँ बिरयानी आलू छोले की। एक तरफ जी मैं अपना मसाला पका रही हूँ बिरयानी का, और दूसरी तरफ मेरे जो हैं वो चावल उबल रहे हैं। जब तक मैं अपना मसाला पका रही थी, मेरे चावल जो हैं वो बॉयल हो गए थे और उसको मैंने 2 सेक्शन में निकाल लिया। जी मैं फ्रेश होके आ गई हूँ और मैडम हमारी नैप लेके उठ चुकी हैं। अरे खेलने में निकले जा। हाय मेरा बेबी। चलो जी अब इसको देते हैं इसकी दादी के पास और हम अपनी बिरयानी को दम पे लगाते हैं। चप्पलें नीचे रखो। हाय हाय हाय। कैमरा को देख के मेरी बेबी हंसना भी सीख गई। सही जा रहे हैं। लो जी हमारी मैडम अब बैठेगी मज़े से, इसको हर चीज़ खानी है। ओ बेबी गर्ल, नहीं खाते सब। अब हो गई मैडम सिक्योर। यहाँ पे जी मेरा मसाला वगैरह सब रेडी था, तो अब मैं यहाँ पे करने लगी हूँ लेयरिंग। नीचे मैंने सब्ज़ी डाल दी थी, वो थोड़ा सा नहीं शो हुआ पहले, मैं भूल गई कि मैंने वीडियो ऑन नहीं की है। खैर ऊपर से डालो चावल चावल चावल। एक जो मैंने 2 लेयर्स में चावल निकाले थे ना, पहली लेयर हमने डाल दी, और ये इसको जर्दी का कलर बोलते हैं शायद, हाँ ऐसा ही। ऊपर से फिर से हमने डाली अपनी सब्ज़ी। अब वापस से डालेंगे चावल। हर किसी की टेक्निक अलग होती है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा बनाओ, खाओ पियो, बस ऐश करो, खुश रहो, मस्त रहो। यहाँ पे मैं अपने सारे चावल वापस डाल रही हूँ। बहुत हो गया चम्मच से, जहाँ चम्मच काम नहीं आता ना वहाँ हाथ काम आ जाता है। जल्दी से हाथ से अपना काम निपटाया, और इधर अब मैं इसको प्रॉपर कलर वगैरह डाल के ना अच्छे से इसको कवर करूँगी।
और कवर करने के बाद जो है हम अपना मस्त सा ना फिर उसको दम पे लगा देंगे। देखो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे कवर करती हूँ। पहले न्यूज़पेपर वगैरह अच्छे से लगा के उसके ऊपर उसी का ढक्कन लगा के फिर कोई हैवी सी चीज़ रखनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे पता नहीं यार इसको क्या बोलते हैं, कुछ भी बोल लो। गैस को लो पे करके इसको 10 मिनट के लिए दम दे दो, अच्छे से आपकी बिरयानी पक जाएगी। और उसके बाद फिर मस्त खाओ पियो। सारा दिन बस यही काम है। छोटू क्या हुआ? कर करके परेशान हो गए फिर रोएगी भी खुद। क्या हुआ? सीधा करें, सीधा करें, सीधा करें। लो जी, बिरयानी का टाइम हो गया पूरा। हमने इसको खोल के मस्त सा कर लिया मिक्स और अच्छे से इसको मिक्स देना है, क्योंकि चावल कभी कभी कलर नहीं ले पाते, तो हर चीज़ मिक्स करो। और मुझे कमेंट में बताओ आपको मेरी बनाई हुई बिरयानी कैसी लग रही है, जल्दी जल्दी बताओ। लो जी, काम वगैरह हो गया सारा ख़त्म, हमारा लंच भी बन गया। अब सहज के पापा को मैंने कॉल की क्योंकि वो बाहर गए, तो वो आधे घंटे में वापस आने लगे हैं, फिर साथ मिलके खाना खाते हैं। लो जी, हमारी लंच प्लेट हो गई रेडी, रायता, बिरयानी और पापड़। यहाँ मैडम 15:20 पे सोने गई थी, तो मैंने कहा चलो भाई हम भी थोड़ा सा सो जाते हैं। और जस्ट लुक एट मी, मेरी शक्ल पूरी नींद से भरी हुई है और विदिन 20 मिनट्स 20 पे ये सोई, 40 पे ये उठ के बैठ गई। मुझे नींद आ रही है और इसकी हरकतें देखो क्या है। अब ऐसे चीखों में कोई कैसे सो सकता है? कौन बोलेगा ये सिर्फ 15 मिनट सो के उठी है? हमारी नींद हराम, खुद मस्त जागो, ऐश करो। क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है तुम्हें? क्या है? क्या है? ये भगवान, इन बच्चों को थोड़ा दिमाग दे तो ये टाइम से सोएं, खाएं पिएं, ऐश करें। मुझे अभी भी नींद आ रही है, पर ये माशाल्लाह इतनी एक्टिव हुई पड़ी है जिसकी कोई हद नहीं है। क्या है? कोई डर नहीं है इसको मम्मा का। हाँ जी, तो शाम के 7:15 बज रहे हैं। नींद आराम तो कुछ हुआ नहीं, पर अब सहज की कुछ चीज़ें चाहिए। चलो देखते हैं, अगर शॉप खुला है तो वो लेके आते हैं, कुछ खा पी के वापस आते हैं, फिर चलते हैं गुरुद्वारे। सहज, सहज जल्दी आ जा। जी, तो मैं 8 बजे आ गई थी वापस, पर वापस आके बहुत लो सा फील हो रहा था, क्योंकि सब सुबह से जैसे उठी हूँ, नींद वगैरह मैंने की नहीं, सर दर्द हो रहा था, इस वजह से कुछ खाया भी नहीं, बस थोड़ा सा काम किया मार्केट का और फिर वापस आ गए। तो चलो आपको दिखाती हूँ मार्केट से हम क्या लाए हैं। तो जी, हम लाए थे मच्छरदानी, क्योंकि सहज को पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं और बेबीज़ के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो बेबीज़ को इन्फेक्शन जल्दी लगता है, इस वजह से हम सहज के लिए ये लेके आए। के लिए हमारी मैडम इसको एग्जामिन करिए कि ये चल क्या रहा है, कि किस में आ गई है। खैर, इसको बहुत कुछ पिछले दिनों से ना मच्छर बहुत काट रहे थे। इसकी एक बेबी वाली थी, वो ख़राब हो गई, और फिर दूसरी हमने ढूंढी तो वो नहीं मिल रही थी इतनी छोटी, इस वजह से हम बड़ी लेके आ गए, क्योंकि ऑलमोस्ट ये मेरे साथ ही सोती है, बाहर निकल के आ जाती है बिस्तर से, तो फिर इस वजह से अभी हम बड़ी लेके आए। अब मैं और सेजा सोएंगे इसमें, इसके पापा सोएंगे बाहर। और मैंने कुछ नहीं खाया था बाहर से, इसलिए मैंने अभी सहज के पापा को भेजा है पिज़्ज़ा लाने के लिए, और घर पे हम बनाएंगे मैक्रोनी।
हम करेंगे अपनी पार्टी। ये मैं हूँ, ये मेरी सेजा है और यहाँ पार्टी हो रही है। किस किस को ये ट्रेंड याद है कमेंट में ज़रूर बताना। लो जी, आ गई मेरी पेट पूजा और इन चीज़ों को देख के जितना मेरा दिल खुश होता है ना भाई, क्या ही बात, मतलब आत्मा तृप्त। और फिर शेक। लो जी, तो रात को भी मैं अपनी बेबी को फ्रेश करवा के ड्रेसअप वगैरह करवा के फिर सुलाती हूँ। और ये देखो अपने नए घर में कैसे मस्त से सो रही है, प्यारी प्यारी। लो जी, रात का 1:30 बज गया है और अब आ रही है बहुत ज़ोरों की नींद। सहज भी सो गई है और कल से व्लॉग चल रहा है तो वीकेंड व्लॉग इस बार थोड़ा लंबा हो गया, एडजस्ट कर लेना। और अगर किसी भी और चीज़ की रेसिपी चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। और ऐसा ही रहा हमारा वीकेंड। उम्मीद करती हूँ आप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ़ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से आपके पास आ जाए। चलें जी, अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्तों के साथ रहें। बाय बाय।